Hello students, how are you? My name is बीरबल शर्मा, लेक्चरर फिजिक्स, PCCP रेजिडेंस कोटा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज 7th लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म एंड EMI। इसमें है दैट इज DC जनरेटर एंड मोटर, DC मोटर, these two and some questions। तो स्टार्ट करते हैं हम DC मोटर। इससे पहले था AC जनरेटर, सेम थोड़ा डिफरेंस है। दैट इज सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? फील्ड। DC मोटर, DC जनरेटर। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स इस टाइप से होती हैं ये। इट इज नॉर्थ पोल, हियर इज नॉर्थ पोल, और ये वाला है साउथ पोल। अगर मुझे ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करने हैं तो वी विल यूज टेम्परेरी मैग्नेट्स। टेम्परेरी मैग्नेट्स मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और कम वोल्टेज प्रोड्यूस करने हैं तो आई विल टेक द परमानेंट मैग्नेट्स। तो फॉर लो वोल्टेज वी विल यूज परमानेंट magnets. For high voltage we will use temporary magnet. Temporary means electromagnet. Is it clear? सेकंड पार्ट है इसका, देखिए आर्मेचर। इट द आर्मेचर। क्या है आर्मेचर बताता हूं आपको। इट द कॉइल bounded on soft iron piece. The coil it is A, B, C and D। ये कुछ इस टाइप की होती है। ये सॉफ्ट आयरन पीस और इस पर ये कॉइल बाउंड होती है इस टाइप से। देयर आर सो मैनी टर्न्स। ओके, नंबर थर्ड पॉइंट है शाफ्ट। ये वाला जो शाफ्ट है इस पर रोटेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये आर्मेचर है, यहाँ नॉब्स लगी रहती हैं ऐसे, तो वी कैन रोटेट इन दिस वे। तो ये वाला है इसका शाफ्ट। इस पर रोटेट कर सकता है ऐसे। ओके, नाउ थिंक अबाउट नंबर फोर्थ पॉइंट। इन AC जनरेटर मेरा कुछ इस टाइप का था। ये बात थी स्लिप रिंग, मेटालिक हॉलो सिलेंडर, ए स्लिप रिंग। इसको मैंने दो पार्ट कर दिए बीच में से। अब कुछ इस टाइप का बन जाएगा। देखिए ये है कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। तो थर्ड पार्ट है कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स, दैट इज C1 एंड C2। ये यहां पर लगी रहती है, ये C1 और इट इज C2। इट इज C1, ये C2। दे विल रोटेट विद आर्मेचर। फिफ्थ पॉइंट है इसका ये कार्बन ब्रुश। दीज आर द कार्बन ब्रुश। ये यहीं फिक्स रहते हैं, ये B1, ये B2। ये है कार्बन ब्रुश।
B1 and B2, they are conducting, they are made up of soft, that is gas carbon. Do you know what is gas carbon? गैस कार्बन क्या होता है? जैसे कोक है, उसको क्लोज रूम में बर्न करूंगा मैं, क्लोज रूम में, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, इसकी बर्न होगा, उसका स्मोक है वो छत पर इकट्ठा हो जाएगा, उसको मैं निकाल लूंगा, दैट विल बी कंडक्टिंग, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा और कंडक्टिंग होगा वो, तो दे कार्बन बुरुश। कार्बन बुरुश के बाद है, देखिए अब 6 पॉइंट लोड, यहां लोड लगाऊंगा मैं, ये जैसे बल्ब, लोड यहां यूज करना है मुझे, दीज आर द पार्ट्स ऑफ। अब देखिए क्या होगा, और नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, इट इज मैकेनिकल एनर्जी सोर्स, हैंडल। 7 पार्ट मैकेनिकल एनर्जी सोर्स, ओके, दीज आर द पार्ट्स। अब मैंने आपको बताया था क्या होता है, देखिए एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर दोनों में यही होता है, इसकी हेल्प से, हैंडल की हेल्प से इसको हम रोटेट कराते हैं, ये हैंडल। इज इट क्लियर? अगर मेरा कोई मॉडल बनाना है, कम वोल्टेज प्रोड्यूस करना है, तो हैंडल लगा दूंगा, हाथ से घुमाऊंगा। अगर यहाँ टरबाइन लगा दूँ, टरबाइन, डू यू नो टरबाइन? टरबाइन कुछ इस टाइप से ब्लेड होते हैं, और इस टरबाइन को यहाँ कनेक्ट कर दिया है, इसमें वाटरफॉल होगा, तो ये टरबाइन रोटेट करेगी, मीन्स ये भी रोटेट करेगा। वाटर से अगर टरबाइन रोटेट कर रही है तो इट इज नोन एज हाइड्रो पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी से अगर टरबाइन रोटेट कर रही है, नोन एज न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अगर ये स्टीम से हो रही है तो इट इज नोन एज थर्मल पावर प्लांट। तो ये एसी जनरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, और डीसी एसी में यही फर्क है कि ये कम्यूटेटर, वहाँ होता है स्लिप रिंग। व्हाट इज द वर्किंग? वर्किंग में क्या होगा, वी विल रोटेट दिस आर्मेचर विद द हेल्प ऑफ हैंडल। मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में रोटेट किया है, क्लियर है ना? देन थिंक अबाउट इट, देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैंने आपको एसी जनरेटर में बताया था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट विल इंड्यूस इन द कॉइल। What will be the direction of that current? It is given by Fleming's left hand rule or right hand palm rule. Fleming's left hand force, sorry, Fleming's right hand rule. It is Fleming's right hand rule. तो right hand rule से कैसे लूँगा ये? It is magnetic field, कल किया था magnetic field. It is velocity of conductor. It is current. अब देखिए ये ऐसे think about it only. This side, इस साइड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाली साइड ये है, दैट इज बी, और ये वाला सी, इट इज ए, इट इज बी, ए डी, ए बी सी डी, ऐसे रोटेट कर रही है। थिंक अबाउट दिस साइड ओनली, केवल इस साइड के बारे में बात कीजिए। ये कंडक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी इनवर्ड। फील्ड है वो है मेरा इस साइड में, N2S, ऐसे होल्ड करूंगा, इट इज सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बी, तो वेलोसिटी इनवर्ड, इनवर्ड वेलोसिटी v, सॉरी ये v, ये इनवर्ड, तो मिडिल फिंगर विल बी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स इन दिस वे, फ्रॉम करंट का डायरेक्शन होगा ये वाला, इट बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब मुझे CB में करंट मालूम पड़ गया फ्रॉम C to B, तो ये भी मालूम पड़ेगा करंट ऐसे फ्लो होगा। करंट यहाँ से आ रहा है, इट बिकम्स पॉजिटिव, ऐसे निकलेगा करंट, इट बिकम्स नेगेटिव। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो करंट मुझे ऐसे मिलेगा, हियर इज एंगल ओमेगा टी, कितना घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, टी टाइम ओमेगा टी, तो हियर इज करंट। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए मुझे ऐसे मिलेगा, ये इट इज पाई, ये जीरो। मैंने बताया था व्हेन फ्लक्स पासिंग इज मैक्सिमम एंड करंट विल बी जीरो, व्हेन फ्लक्स पासिंग जीरो देन करंट विल बी मैक्सिमम। कल मैं एसी जनरेटर में बता चुका हूँ आपको। तो ये पार्ट मिलेगा मुझे आफ्टर रोटेशन ऑफ, आफ्टर ए रोटेशन ऑफ 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री पर ये साइड ऐसे थी, अब ऐसे हो जाएगी 180 पर, मीन्स साइड विल इंटरचेंज, इस टाइप का होगा। देखिए इट इज एन, इट इज एस,
ये साइड्स विल इंटरचेंज, इधर होगा ए, इधर होगा बी, इधर होगा सी और इधर होगा डी। सी बी के प्लेस पे आ जाएगा डी ए। अब देखिए पोजिशन ऑफ B1 एंड B2 विल नॉट चेंज बट द पोजिशन ऑफ C1 एंड C2 विल चेंज। तो ये ए जो कनेक्टेड था C1 से, C1 आ जाएगा इधर और ये होगा C2, बट द पोजिशन ऑफ B1 एंड B2 विल नॉट चेंज, B1 हियर, B2 हियर, इट इज कनेक्टेड टू लोड। अब थिंक अबाउट इट, इस साइड के बारे में सोचिए, ये ऐसे ही घूम रहा है अभी भी, इस साइड के बारे में इट्स द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इनवर्ड तो करंट विल बी अगेन डाउनवर्ड, तो अभी भी करंट ऐसे ही होगा। अब सोचिए थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ से करंट आएगा इट इज पॉजिटिव, ऐसे जाएगा इट इज नेगेटिव। देखिए इन द आर्मेचर इनिशियली करंट इज ए डी सी बी बट आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर इज चेंज्ड, इट इज बी सी डी ए बट इन लोड। देखिए फर्स्ट साइकिल में B2 इज पॉजिटिव, B1 इज नेगेटिव, अगेन इन आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री B2 अगेन पॉजिटिव एंड B1 इज नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन लोड विल नॉट चेंज। आर्मेचर में चेंज हो रहा है, लोड में चेंज नहीं होगा, तो आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री फिर मुझे यही करंट मिलेगा, इट इज 2 पाई, हियर इज पाई बाई 2, दैट इज 3 पाई बाई 2, याद है ना पाई बाई 2 पर आर्मेचर ऐसे था, ऐसे कर दूंगा देयर विल नो फ्लक्स, फ्लक्स जीरो हो तो करंट मैक्सिमम होगा, हियर इज करंट प्लस और माइनस, ये माइनस होगा ही नहीं। इज क्लियर? अब आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस देखिए जरा। डीसी इन एसी जनरेटर करंट इन आर्मेचर इज एसी, अल्टरनेटिंग है, डायरेक्शन विल चेंज। इन डीसी जनरेटर करंट इन आर्मेचर इज एसी, एसी मीन्स इट विल चेंज द डायरेक्शन। अब देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट ऐसे फ्लो हो रहा था फ्रॉम ए डी सी बी, लास्ट सेकंड हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है बी सी डी ए, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, इट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी जनरेटर में भी यही होता है, एसी जनरेटर में भी यही होता है, दोनों में। आर्मेचर में करंट एसी होती है। अब नाउ थिंक अबाउट इट, इन एसी जनरेटर करंट इन लोड इज एसी, लोड में एसी होती है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, बट इन डीसी जनरेटर करंट इज डीसी, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। लोड देखिए ये है, करंट फ्लो हो रहा है B2 टू B1 और आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री करंट अगेन फ्लो हो रहा है B2 टू, इट इज नोन एज डीसी, ये वाली डीसी का मिलती है। अब इंपॉर्टेंट ये है देखिए इन दिस करंट देयर इज सो मच फ्लक्चुएशंस, करंट मैक्सिमम होगा, जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, जीरो होगा, इट इज नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, देयर आर 3 आर्मेचर्स कनेक्टेड एट एन एंगल 120 डिग्री, एक आर्मेचर ये, एक आर्मेचर ये 120 पर और एक तीसरा पीछे, 3 आर्मेचर 120 डिग्री 120 डिग्री 120, ये 120 अगेन 120 डिग्री पर 3 आर्मेचर्स लगा दिए जाते हैं बिटवीन एन एंड एस, एन एंड एस। अब इसका करंट कैसे मिलेगा, बाई 3 आर्मेचर्स फ्लक्चुएशंस कम हो जाएगा। थोड़ा सोच के देखिए जरा, ये है ओमेगा टी, फर्स्ट आर्मेचर से मुझे ऐसा करंट मिल रहा था, ओके, इट इज 0, इट इज पाई, इट इज हाउ मच 2 पाई बाई फर्स्ट आर्मेचर। सेकंड आर्मेचर से अब इसके 2 पार्ट कर दीजिएगा जरा, सेकंड आर्मेचर से क्या मिलेगा मुझे, ये 1 2 1 2 1, आगे 2 आएगा, 1 को 1 से कनेक्ट कर दीजिए, ये मिलेगा मुझे सेकंड आर्मेचर से, 1 से 1, ओके। और ये कुछ इस टाइप से होगा।
अब देखिए थिंक अबाउट थर्ड आर्मेचर, 2 से 2 कनेक्ट कर दीजिए। ये भाई थर्ड, ये है थर्ड आर्मेचर, ये वाला है सेकंड आर्मेचर, और ये वाला है फर्स्ट आर्मेचर। ऑल आर कनेक्टेड टू लोड, लोड से कनेक्ट होते हैं। तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलता है वो देखिए जरा। रिजल्टेंट मिलेगा मुझे, देखिए फर्स्ट आर्मेचर से 0, सेकंड से ये वाला है करंट, थर्ड से ये है, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, फर्स्ट आर्मेचर से ये, सेकंड से, थर्ड से ये, तो कुछ बहुत कम चेंज आएगा, ऐसा आता है करंट। वेरी मच लेस फ्लक्चुएशंस, ओके, नेग्लिजिबल फ्लक्चुएशंस, negligible fluctuations will produce ये DC, it is useful, तो it is that is generator। कंडीशन यहाँ भी एप्लीकेबल है that when flux passing through the coil is maximum then current will be 0, when flux is 0 then the current will be maximum। अब देखिए, अब आता है मोटर, DC मोटर, DC मोटर पार्ट्स वही है। नंबर वन इज फील्ड मैग्नेट्स, वही याद है। नंबर 2 इज आर्मेचर, थर्ड इज स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर, फोर्थ इज कार्बन ब्रुश, B1 and B2 they are C1 and C2, क्लियर। अब यहाँ मुझे हैंडल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, खुद रोटेट करेगा। अब लोड के प्लेस पे क्या लगा दूंगा मैं, बैटरी। ये मैंने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस एंड प्लस, एक की बैटरी लगा दी मैंने। अब इज इट क्लियर। फिफ्थ इज शाफ्ट, इस पर रोटेट करेगा। सिक्स्थ इज एनर्जी सोर्स, बैटरी, ओके। ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। यहाँ तो मोटर है, मुझे रोटेट कराना है ये ना। देखिए अब जैसे ही स्विच ऑन करूँगा तो करंट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे करंट जाएगा, ओके। और यहां से होता हुआ करंट ऐसे आएगा। इज इट क्लियर? थिंक अबाउट इट। करंट फ्लो करूंगा तो कंसीडर दिस आर्मेचर, इट इज मेड अप ऑफ 4 साइड्स, AB, BC and CD and DA। नाउ थिंक एनी वन साइड, इसके बारे में बात करते हैं। इट इज BC, ऑन BC पर करंट स्टार्ट हुआ फ्लो। तो देखिए ये कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर विल बी ए फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, याद होगा F इक्वल टू BIL, L इज द लेंथ ऑफ दिस वन, ये L मान लूँ मैं लेंथ है, BIL, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, L मीन्स लेंथ, करंट इज I, तो इस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू BIL। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज गिवन बाई Fleming's left hand rule or right hand palm rule। It's the magnetic field, okay, it's the magnetic field, the current, then force will be perpendicular to the palm upward। अब think about B, तो ऐसे है मेरा B, इधर B, current is flowing in this direction upward, देखिए upward फ्लो हो रहा है, तो force will be inward, ऐसे होगा force। तो इस पर जो force लग रहा है
उसका डायरेक्शन होगा ये वाला फोर्स, इट इज F1। अब थिंक अबाउट फोर्स ऑन BC, that is F1 is equals to BIL, I current, B is magnetic field, L is length. Now force on AD, F2 is equals to again BIL, और ये होगा डायरेक्शन होगा ऐसे आ रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। ये फिर से देखिए, बी इधर करंट अपवर्ड, इसकी बात कर रहा हूं मैं BC, तो फोर्स विल बी इनवर्ड। अब थिंक अबाउट दिस साइड DA, करंट डाउनवर्ड है, फील्ड तो वही है, तो ऐसे कर लूँ ना, तो फोर्स विल बी आउटवर्ड। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा इस साइड में, दैट इज F2। F2 विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। अब थिंक अबाउट दिस साइड एंड दिस साइड, इन पर जो फोर्स लग रहे होंगे वो अपवर्ड लग रहे होंगे। कैसे लग रहे होंगे? इस पर लग रहा होगा फोर्स इधर F3 और इस पर लग रहा होगा फोर्स F4, दे आर इक्वल एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब थिंक अबाउट, ये तो न्यूट्रल हो जाएंगे, ये न्यूट्रल होंगे, बच रहे हैं फोर्स मेरे केवल F1 एंड F2। अब सोचिए, ये रॉड है मेरे पास, ये रॉड, इस पर लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, व्हाट विल हैपन? इट विल रोटेट, रोटेट करेगा ना, ये रोटेट करेगा। कॉइल पर ऐसे है, कॉइल इस साइड पे लग रहा है फोर्स इनवर्ड और इस पर लग रहा है आउटवर्ड, क्लियर? तो इट विल रोटेट, ऐसे रोटेट करेगी, जैसे ही रोटेट करेगी व्हेन इट विल रोटेट बाय 90 डिग्री, देन दे विल आल्सो रोटेट, C1 C2 ऐसे हो जाएंगे, कनेक्शन विल ब्रेक, कनेक्शन विल ब्रेक। तो देखिए, ड्यू टू F1 and F2 the coil will rotate in this anti-clockwise, लेकिन जब ये 90 डिग्री रोटेट करेगी तो C1 C2 का, C1 V1 और C2 V2 का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। याद रखिए, V1 V2 यहीं रहेंगे, C1 C2 ऐसे हो जाएंगे, कनेक्शन विल ब्रेक, इट मीन्स द करंट फ्लो विल स्टॉप। तो देखिए, आफ्टर ए रोटेशन ऑफ 180 डिग्री 90 डिग्री, आफ्टर ए रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, द कनेक्शन ऑफ C1 B1 and C2 V2 will break, ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। C1 B1 B2 यहीं पे, C1 C2 ऐसे आ जाएंगे, C1 घूम के ऐसे तो ना ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब करंट फ्लो स्टॉप, क्लियर? बट द कॉइल हैज गेन सम वेलोसिटी, सो ड्यू टू इनर्शिया एकदम यहाँ स्टॉप नहीं होगी, आगे रोटेट करेगी, तो C1 इज कनेक्टेड टू B2 एंड C2 इज कनेक्टेड टू B1, ओके, ब्रेक, सो करंट विल स्टॉप, but the coil has gained some velocity, so it will not stop suddenly, फिर से देख लीजिए, अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये वाला, ये कॉइल विल रोटेट, ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी, जब 90 रोटेट कर जाएगी तो कनेक्शन विल बी C1 C2 C2 V2 विल ब्रेक, मीन्स करंट विल स्टॉप। लेकिन ये कॉइल कुछ गेन कर चुकी है वेलोसिटी, तो ड्यू टू इनर्शिया इट विल नॉट स्टॉप सडनली। इसका मतलब हुआ C1 इज कनेक्टेड टू V2 एंड C2 इज कनेक्टेड टू V1, तो आफ्टर ए रोटेशन ऑफ 180 डिग्री C1 is connected to B2 and C2 is connected to B1। अब देखिए, ये होगा, यहां बनाता हूं फिगर में, आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री क्या होगा? इट द मैग्नेट नॉर्थ पोल, इट इज साउथ पोल, B will be in this direction, armature
पोजीशन चेंज हो गई है, याद रखना। इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी। अब हियर इज C1, इट इज C2, बट ब्रुश विल नॉट चेंज, इट इज B1, इट इज B2। ये शाफ्ट है। अब थिंक अबाउट दिस बैटरी, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह कनेक्ट था ये। ओके, करंट अभी भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है, सेम उसी डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। मीन्स द फोर्स ऑन AD अब ऐसे होगा F1, इस पर होगा F2, तो अगेन ये ऐसे ही रोटेट करेगी। ओके, सो फोर्स, सो ड्यू टू द फोर्स ऑन BC and AD, the coil will rotate anti-clockwise continuously। फिर से देख लीजिए आप क्या था ये। फर्स्ट केस देखिए, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें जा रहा है। इस कंडक्टर की बात करूं तो इस पर फोर्स लगेगा बाई राइट हैंड पाम रूल, ये राइट हैंड पाम रूल, ये बी ऐसे था, करंट अपवर्ड है तो फोर्स इनवर्ड हो जाएगा। अब इसमें देखिए करंट डायरेक्शन चेंज हो गया तो फोर्स आउटवर्ड होगा तो कॉइल विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि F3 F4 आर इक्वल, दे विल न्यूट्रलाइज, बट आफ्टर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री द कनेक्शन ऑफ C1 V1 एंड C2 V2 विल ब्रेक। लेकिन एकदम ये रुकेगी नहीं, ऐसे की वजह ऐसा हो गया था, रुकेगी नहीं ड्यू टू इनर्शिया, बिकॉज इट हैज गेन सम वेलोसिटी। आगे रोटेट करेगी तो C1 इज कनेक्टेड टू V2 एंड C2 इज कनेक्टेड टू V1, तो करंट जो साइड इंटरचेंज हुई है उसमें करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। देखिए पहले करंट था A to D, अब है ये साइड इधर आ गई, देखिए जरा, ये करंट था D to A, यहाँ A to D, साइड्स का पोजीशन चेंज हुआ तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। सो द फोर्स विल कंटिन्यूसली, इस साइड पर लगेगा इनवर्ड, इस साइड पर लगेगा आउटवर्ड, सो द कॉइल विल रोटेट कंटिन्यूसली एंटी क्लॉकवाइज। अगर मुझे क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो बैटरी का कनेक्शन चेंज कर दूँ, इधर नेगेटिव लूँ इधर पॉजिटिव लूँ, इट विल रोटेट क्लॉकवाइज। तो इट्स द वर्किंग ऑफ DC मोटर। नाउ वन क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू करंट कैरिंग wires of infinite length are placed parallel to each other. Okay? At some distance d apart in air, ऐसे रखे हुए वायर्स देखिए, दीज आर द वायर्स, एक ये वायर है और एक ये वायर है, दे आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, फिगर गिवन है, ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच d। करंट इसमें फ्लो हो रहा है I, ए कंडक्टर है ये, ओके, और ये वाला कंडक्टर है B, कंडक्टर A और कंडक्टर B। तो यहां जो फ्लो हो रहा है करंट दिस IB फ्लो हो रहा है, करंट इन सेम डायरेक्शन, ओके, इन एयर करंट is IA and IB in same direction, okay, find force on each wire
at unit length, at unit length. Okay, also find the direction of force, also find the direction of force. If direction of current in one conductor is reversed, then what will be the direction of force? If direction of current in one wire is reversed, then find the direction of force on each wire, Also define the standard definition of 1 ampere from this. Also give standard definition of 1 ampere from this formula, with the help of this formula. Okay, again, two current carrying wires of infinite length, straight wires of infinite length are placed parallel to each other at some distance apart, some distance d apart in air. Current in is IA and IB in same direction. Find the force on each wire at unit length. Also find the direction of force. If the direction of current in one wire is reversed, then find the direction of force on each wire. Also give standard definition of 1 ampere with the help of this formula. It is the question. Now think solution. Current on both wires is flowing. It means this current will produce magnetic field. ये करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो थिंक अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए एट डिस्टेंस डी. मुझे यहां फाइंड करना है कितना होगा फील्ड. तो दैट इज बी ए म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई डी. अब थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज द डायरेक्शन. जो मैग्नेटिक लाइन होगी वो ऐसे होगी. देखिए यहां फाइंड करना है डी डिस्टेंस पे ये वायर, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ, अब मैं होल्ड करूं ये लाइन ऑफ फोर्स होगी. अब मैं आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, तो ऐसे होल्ड करूंगा. इज क्लियर. थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट आई ए, देन फिंगर्स विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ये डायरेक्शन होगा इसका. इट इज बी ए. आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी एट दिस पॉइंट, देन ड्रॉ टेंजेंट. इट इज बी ए. बी ए है परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड. फिर से देखिए ऐसे आ रहा ना, यहां जाऊंगा तो इनवर्ड होगा. इट इज ड्यू टू वायर ए. अब थिंक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी एट डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पर डी. यहां मुझे फाइंड करना है. देखिए इसकी वजह से या इस डिस्टेंस से फाइंड करना है, तो ये लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसे आएगी. इज इट क्लियर. ऐसे लाइन ऑफ फोर्स होगी. लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू द फील्ड. अब देखिए इसमें करंट अपवर्ड है. अगर मैं इस लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना चाहूं तो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल ऐसे होल्ड करूंगा करंट अपवर्ड, तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे हो रहा होगा. अब इस पॉइंट पे देखूं लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करूं तो इसका डायरेक्शन होगा ये वाला. इट इज बी बी. मीन्स बी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बी डिवाइडेड बाई 2 पाई डी. बट किधर होगा. ऐसे आ रहा था परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड. ये होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड्स. इस टाइप से होगा. देख लीजिए डॉट. और यहां दिखाना चाहूं तो ये होगा इनवर्ड है तो क्रॉस.
ये मैं बता चुका हूँ। इनवर्ड का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, ये मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर। इज इट क्लियर? अब मैंने केवल दो फील्ड फाइंड किए हैं, इज बी ए, इट इज बी बी, इट इज बी ए। इज क्लियर और नॉट? इट इज बी बी। नाउ देर आर टू फील्ड्स एंड टू वायर्स, ये करंट कैरिंग वायर है, ये भी करंट कैरिंग वायर है। दो फील्ड हैं, आपको याद होगा, ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर विल बी ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। अब देखिए दो फील्ड हैं और दो ही वायर हैं, तो जैसे थिंक अबाउट दिस वायर, इसने वी खुद ही प्रोड्यूस किया था, तो अपने फील्ड में फोर्स नहीं लगेगा इस पर। इस पर जो फोर्स लगेगा, जो फील्ड दूसरा वाला वायर प्रोड्यूस कर रहा है उस पर लगेगा, वी में लगेगा, क्योंकि इसने खुद प्रोड्यूस किया था वी ए, तो अपने गाल पर थोड़ी चांटा मार सकता है ये। आप अपने गाल पर चांटा नहीं मार सकते, दूसरे के मार सकते हैं। तो इसने जो फील्ड प्रोड्यूस किया था उसमें तो इस पर फोर्स लगेगा, और इसने जो प्रोड्यूस किया था इसमें इस पर फोर्स लगेगा। इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो देखिए फोर्स ऑन वायर ए इन मैग्नेटिक फील्ड बी बी, दूसरे ने प्रोड्यूस किया था ऑन लेंथ एल। ये लेंथ इनफाइनाइट है, केवल एल लेंथ को फाइंड कर रहा हूं। तो फोर्स ऑन वायर बी, ऑन वायर ए पर फाइंड करना है, तो फील्ड तो बी ने प्रोड्यूस किया था, तो यार बी आई एल। बी तो किसने प्रोड्यूस किया था? बी ने। करंट किस में? ए में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ए अपॉन एल? फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ क्या होगा देखिए जरा, बी बी इंटू आई ए, और बी बी की वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूं, दैट इज म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। इट्स द फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। What will be the direction? It is given by Fleming's left hand rule और right hand palm rule। देखिए इस पर फील्ड फाइंड कर रहा हूं मैं, सो फील्ड किधर है? ए पर। वी बी किधर है? आउटवर्ड है। बी बी आउटवर्ड है और करंट है इधर, तो फोर्स ऐसे। फिर से देखिए बी का डायरेक्शन है, ये बी बी का डायरेक्शन आउटवर्ड था, याद होगा ये, और करंट है आई है इधर, तो फोर्स किधर होगा? टुवार्ड्स राइट, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहां जो फोर्स लग रहा है एफ ए इधर लगेगा, टुवार्ड्स राइट। ओके, अब आगे देखिएगा, अब मुझे निकालना है फील्ड किस पर? बी पर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन बी इन मैग्नेटिक फील्ड बी ए कितना लगेगा? एफ बी इज टू, दैट इज सेम फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड बी ए, करंट आई बी इंटू लेंथ एल। तो व्हाट इज एफ बी अपॉन एल? फोर्स ऑन यूनिट लेंथ इज टू वी ए इंटू आई बी, और बी ए की वैल्यू तो मुझे मालूम है, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी, दैट इज म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन? याद रखना बी पर निकाल रहा हूं, तो फील्ड ए है, तो ए तो इनवर्ड है, करंट अपवर्ड है, तो फोर्स विल बी टुवार्ड्स लेफ्ट। तो ये जो फोर्स होगा इट विल बी टुवार्ड्स लेफ्ट, ये होगा एफ बी टुवार्ड्स लेफ्ट। सोच के देखिए ना, ये वायर इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, ये वायर इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, कौन सा फोर्स है? देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन A and B if current is in the same direction, एक ही डायरेक्शन है। याद रखना यही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अब इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अगर एक में करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, देखिए जरा, फिर से बना रहा हूं मैं। अब इसमें दोबारा बनाता हूं फिगर, देखो, दीज आर द वायर्स, इनफाइनाइट लेंथ, इसमें करंट आ रहा है IA, एक कंडक्टर, इसमें करंट जा रहा है IB, B कंडक्टर। अब देखिए ये करंट जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसे ही करेगा ना, इसका जो फील्ड होगा वो इस टाइप से होगा। इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एट डिस्टेंस D, इट इज D। ओके, इसका फील्ड डायरेक्शन सेम, इज द डायरेक्शन। अगर मैं यहां निकालना चाहूँ इट इज BA। अब इसका चेंज हो गया VB। देखिए इसका जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो करंट इधर है तो ऐसे आएगा प्रोड्यूस, तो इसका निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो ये डायरेक्शन होगा, सर्कल है ये, इसका डायरेक्शन कैसे लूंगा मैं, एंटी क्लॉकवाइज इन दिस वे। ओके, अगर इस पॉइंट पर निकालना चाहूं फोर्स, इस पॉइंट पर निकाला ये वाला, इस पर निकालना चाहूं तो क्या आएगा, ये वाला B B। इस क्लियर, इसके जरा है ऐसे और ये तो ऐसे आएगा, फील्ड विल बी सेम। अगेन फिर ड्रॉ करते हैं इसको। इज इट क्लियर। अब इसको देखिए जरा, ये कुछ इस टाइप से होगा, ये फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में, मैं कह सकता हूँ इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ऐसे भी कह सकता हूँ यहाँ पे जो प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पे देखिए, तो फील्ड एट दिस पॉइंट। अब ये जो होगा फिगर करंट ऐसे, दे विल बी इन दिस डायरेक्शन। इज इट क्लियर। इस डायरेक्शन में होगा, किसी भी पॉइंट पर निकालना चाहूँ, इस पॉइंट में निकालना चाहूँ तो इस डायरेक्शन में होगा फील्ड, ये इस पॉइंट में निकालना चाहूँ तो ये इस डायरेक्शन में, इट इज BB। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लियर और नॉट। अब थिंक अबाउट दिस फोर्स, फोर्स की देखिए जरा, या फिर एक का देख लीजिए केवल, ओनली वन। ये फील्ड तो वही है ना, एक का देखिए केवल, इट इज B। ऐसे होल्ड करूंगा तो फील्ड हो रहा है इस डायरेक्शन में, B, दैट इज ड्यू टू A, BA। ओके, अब BA है तो थिंक अबाउट द, इसमें किधर फोर्स लगेगा, फोर्स किधर होगा, करंट डाउनवर्ड, B है इनवर्ड, तो फोर्स ऑन B कंडक्टर इन फील्ड BA क्या आएगा, करंट है डाउनवर्ड, फील्ड है इनवर्ड, तो फोर्स किधर लगेगा, देखो जरा, फील्ड इनवर्ड और करंट IB डाउनवर्ड, तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज FB अपॉन L। सेम थिंग, ये जो प्रोड्यूस करेगा BB, उसमें इस पर फोर्स लगेगा। इज क्लियर। तो इस पर फोर्स लगेगा तो फील्ड विल बी इनवर्ड, ये इनवर्ड होगा, यहां भी यही था इनवर्ड, और इस पर फोर्स लगेगा FA, दे विल अट्रैक्ट। तो इसको लर्न करने के बजाय आप ऐसे कीजिए, यू कैन फाइंड इजीली। तो इफ करंट इज रिवर्स, then there will be repulsion between them, between the wires। इज इट क्लियर कि नहीं। फिर से, अगर ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो B पर लगेगा, अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो A पर लगेगा, करंट इसका होगा, फील्ड इसका होगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि किससे फाइंड करते हैं, यू कैन फाइंड इजीली दिस वन, देयर विल बी रिपल्सन। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो देयर विल बी अट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो देयर विल बी रिपल्सन। क्लियर। अब देखिए एक पॉइंट और था इसका, वो पॉइंट था दैट इज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ऑफ 1 एम्पियर।
याद है एफ अपॉन एल इज टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी. म्यू नॉट इज हाउ मच 4 pi into 10 raised to the power minus 7. Put it f upon L is equals to 4 pi into 10 raised to the power minus 7 divided by 2 pi d into IA IB. Okay, देखो if IA is equals to IB is equals to I then and D is equals to 1 meter. So you can find then what is the value of f a upon L. F a upon L it is 1 meter. I is equals to IB. कितना आएगा 2 into ये कैंसिल इससे 2 टाइम 2 into 10 raised to the power minus 4 when that is I that is how much 1 ampere. Then put it f upon L is equals to 2 into 10 it is 1 into 1 Newton per meter. If a force is 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter between the wires, parallel wires of infinite length placed at a distance of 1 meter in the air. Okay, then current through each wire will be 1 ampere. तो देखो if डेफिनेशन में लिखता हूँ if two straight long wires are placed in air, placed parallel in air at a distance 1 meter, at a distance of 1 meter. ओके, इज इट क्लियर और नॉट? अगर नहीं क्लियर है तो ऐसे कीजिए, देखिए आई ए इज टू आई बी, आई ए इज टू आई बी. ओके, दैट सपोज आई. तो व्हाट इज एफ अपॉन एल एंड एफ अपॉन एल इज 2 into 10 raised to the power minus 7. Then put here 2 into 10 raised to the power minus 7, that will be 2 into 10 raised to the power minus 7 divided by d. D means 1 into I square. It means what is the value of I square, or I is equals to 1 ampere. If two straight long wires are placed parallel in the air at a distance of 1 meter apart, 1 meter apart, and force on unit length of each wire is 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter. अब देखिए रिपल्सिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा, ये हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन सेम डायरेक्शन देन देयर विल बी अट्रैक्शन. इफ करंट इज इन रिवर्स डायरेक्शन देन देयर विल बी repulsion. 2 into minus 7 Newton, then current through each wire will be how much? 1. It is the standard definition of 1 ampere. Okay, in this way this chapter is complete. From next turn I will start heat.